आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कराएगी जातीय जनगणना। मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा आंदोलन। केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी। हम भूमि का आंदोलन बना रहे हैं। सभी वार्ड पंचायतों में इस संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर बोले जीतू पटवारी। 1 लाख बार बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही है। वहीं 10 साल पहले जो स्थिति थी वही अभी भी है। किसान न्याय यात्रा में किसानों के हित में इस मुहिम को चलाएंगे। ये किसी दलगत राजनीति की बात नहीं है। जितना सेना का जवान देशभक्त हो उतना ही किसान है। भाजपा सरकार में किसान हित में काम नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान एमपी में वोट लेकर कृषि मंत्री बने, लेकिन एमएसपी पर खरीद महाराष्ट्र में होगी क्योंकि वहां चुनाव है। किसान न्याय यात्रा में सीनियर नेता शामिल होंगे। 20 सितंबर को सरकार की आंखें खोलने के लिए हर जिले में कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे किसान और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों के नेतृत्व कर वहीं परिसीमन पर बोले जीतू पटवारी। राजनीतिक फूट और दुर्भावना अगर इसमें हुई तो ये ठीक नहीं होगा। ये सरकार का इंटरनल प्रोसेस है। हर जिले का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। वहीं सरकार ने नहीं किया तो हम जातिगत जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं? देश में अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब। जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की भी बात करते हैं। इस सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी और हर हाल में करवानी होगी। केंद्र राज्य में दोनों ही बीजेपी की सरकार है, उन्हें लागू करना होगा, वरना हम अपना न्याय स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जीतू। हम भूमि का आंदोलन बना रहे हैं। सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। वहीं सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। दिग्विजय सिंह वर्सेस बीडी शर्मा पर बोले। बीडी शर्मा का वक्तव्य मैंने सुना है, दिग्विजय सिंह को भी सुना। दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि आपकी ही सरकार है, कार्रवाई करनी चाहिए। बीडी शर्मा ने भी जो भाषा का उपयोग किया वो सार्वजनिक जीवन में सही नहीं है। स्वयंभू अध्यक्ष ने मेरी मर्दानगी को चेक करना ऐसी भाषा बोली, ऐसी भाषा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ओछी भाषा से बचे बीडी शर्मा। उमा भारती के राहुल गांधी को लेकर पोस्ट पर कहा, हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। राहुल गांधी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं तब प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। अधिकारियों द्वारा सड़कों के निरीक्षण पर बोले, धन्यवाद, अब सरकार जो आगे गड्ढों के कारण 100 से 200 मौतें हो चुकी हैं। राजनीतिक ना हो, परिसीमन तो ठीक रहेगा। वहीं सेम पित्रोदा के राहुल गांधी को लेकर बयान पर बोले पटवारी। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने अरबों करोड़ रुपए खर्च करके खराब की गई है। राहुल गांधी डरते नहीं है। एकमात्र राहुल गांधी है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की। वो एकमात्र नेता है जो पत्रकार, मिडिल क्लास, गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। सिंगरौली रिश्वत कांड को लेकर साधा सरकार पर निशाना। ये माफियाओं की सरकार है, रिश्वत का बोलबाला रहेगी। अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति रिश्वत से हो रही है। सिंगरौली में जो घटना हुई, पैसा हर स्तर पर लिया जा रहा है। के लिए एक लेटर लिखा है, 34.50 मिलियन घन मीटर जल की मांग की है ग्वालियर अंचल की। सांसद का अपना दायित्व होता है, मंत्री का अपना होता है। मैं समझता हूँ सरकारी मांग और पूर्ति है, इसमें करना चाहिए सरकार। सर, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी विजन वाले नेता है, पप्पू नहीं। देखो, राहुल गांधी जी को लेके पूरी दुनिया में एक एहसास हो गया है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको सरकारी अरबों खरबों रुपए से उनकी इमेज पर घात पहुंचाया गया, संयम से और धैर्य से उन्होंने कभी उस पर क्रिटिसिज्म न करते हुए अपने काम करते रहे। एक भी बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जिसने उनको छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया, पर कभी उनने प्रतिक्रिया नहीं की। अब वही नेता, उसी में से कई लोग उनकी तारीफ करते हैं। एकमात्र नेता राहुल गांधी ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। 200 साल के इतिहास में दूसरा नेता नहीं। और बात की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, राजनीतिक बात नहीं की, देश के मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने गरीब की बात करते हैं, कास्ट सेक्शन, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो ड्राइवर की बात करते हैं, पत्रकार की बात करते हैं, जो मजदूर की बात करते हैं, जो छोटे मिडिल क्लास के किसान की बात करते हैं, जो देश के मूल निर्माण करता है, उनकी बात करते हैं। एकमात्र नेता है, कैसी भी परिस्थिति रही कभी डरे नहीं। मैं मानता हूं अगर सेम पित्रोदा ने उनके लिए कोई बात की है तो आज तो देश कह रहा है, देश के संसद कह रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, और मैं समझता हूं मीडिया भी कह रही है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो लीडर है और देश की बातें करता है। तो राहुल गांधी जी के लिए जो भी पॉजिटिव बात आई है, बहुत पीड़ा और बहुत नेगेटिव आरोपों के बाद आई। तो आप और हम इस बात का, देश के जनता इस बात का एहसास करें।
हैं कि अमेरिका में जाकर के हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी अभय मुद्रा है, लेकिन दूसरे हाथ में नहीं देखते कि त्रिशूल भी है, तलवार भी है। हर व्यक्ति का अब सोचने का अपना नजरिया होता है। जब राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो ये एहसास कराते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब इंसान एक जैसा है। सृष्टि पर ईश्वर के आराध्य का हर अलग अलग प्रकार के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो किसी भी धर्म की हो, सब यही बात कहते हैं एक जैसी, कि इंसानियत की रक्षा हो और प्रकृति सर्वोपरि है। अब इस भावना को राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी जब ये कहते हैं तो उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती है, वो साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचे। सर, मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस चालक ने, सरकारी एम्बुलेंस चालक ने मरीज को उतार दिया, रिश्वत के पैसे देने से मना कर दिया था, ऐसा मामला है। हमारे ये सरकार में बार बार कह चुका हूँ, मोहन यादव की सरकार में है, ये सरकार बीजेपी की भी सरकार में है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। जब माफिया राज है तो रिश्वत का तो बोलबाला रहेगा ही। कलेक्टर की नियुक्ति होती है तो स्वाभाविक है कि सरकार में पैसे लिए जाते हैं। एसडीएम की होती हो तो पैसे, थानेदार की हो तो पैसे, एसपी की हो तो पैसे, पटवारी की हो तो पैसे, तहसीलदार के हो तो पैसे। तो जब ये पैसे लेके जाते हैं, दे के जाते हैं, तो वहाँ जनता को चूसते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं। तो ये मोहन सरकार का मॉडल है, रिश्वत लो और जनता को खून के आंसू रुला। तो अल्टीमेटली वो पैसा सिंगरौली में नहीं लिया गया, अल्टीमेटली वो नीचे के स्तर पर जिले पे तहसील में पैसा नहीं लिया जाता, वो पैसा मोहन सरकार के मंत्री और मोहन सरकार के दलाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज से सड़कों को लेकर 22,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है और बच्चों के जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मोहन भैया हमारे जो अभी मुख्यमंत्री है उस शिक्षा के मंत्री हैं। रोज विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं और गुरु, शिक्षक, कुलपति को कुलगुरु और अलग अलग तरह की रोज संवाद करते हैं। भाषण ऐसे करते हैं जैसे प्रवचन कर रहे हैं। तो ये प्रवचनकारी मुख्यमंत्री ये नहीं बता पाया आज तक कि 10 साल में 50 लाख बच्चे स्कूल एजुकेशन में कम हो गए, बजट बढ़ गया, बच्चे कम हो गए। क्यों? टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, टीचर यहाँ आंदोलित हो रहे हैं, टीचरों की 40% वैकेंसियाँ भरी नहीं जा रही है। ये क्या महसूस कराता है? शिक्षा के प्रति इनकी जो एक तरह से कुठाराघात है उसका एहसास कराता है। अब हायर एजुकेशन में जो बच्चे 50% भी स्कूल जाते हैं उसमें से भी 25% हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉलेज नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश 25 साल में शिक्षा के क्षेत्र में का अति अन्यायी सरकार ने किया है। अगर कोई इस पाप को भोगेगा, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो बीजेपी के नाम से लिखा जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र का जो कुठाराघात किया वो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर इस तरीके का एक अभियान शुरू करने जा रही है। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो ST SC OBC के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है
कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर पे हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी।